सो वेलकम गाइस। तो ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे आपके 12th का जो ईवीएस मॉडल पेपर है, यहाँ पे हम देखेंगे। क्लियर। सो एंड इन डिटेल आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है यहाँ पे। क्लियर। सो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन, देन 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन एंड 5 मार्क के क्वेश्चन। नाउ अब जो लोग गेस्ट वर्क पढ़ेंगे उनके 5 मार्क के क्वेश्चन तो हो जाएंगे एंड कुछ 3 मार्क के क्वेश्चन, बट 1 मार्क एंड 2 मार्क के क्वेश्चन गेस्ट वर्क से नहीं होंगे। क्लियर। एंड अगर आप वेटेज देखोगे, पहले 8, देन 8 के बाद यहाँ पे 20, यानी कि 28 मार्क्स जो हैं आपके, दैट इज 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन। ये हैं आपके 28 मार्क्स आपके पेपर में। क्लियर। नाउ देखिए, अगर हम देखेंगे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे, या फिर पहले सेक्शन को यहाँ पे, एड्जॉर्प्शन अच्छे से मैंने आपको समझाया था कि एड्जॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है, कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं इन डिटेल। वहाँ पे मैंने आपको डिवाइस को अलग अलग करके दिया था, पर्टिकुलेट मैटर के लिए, गेशियस मैटर के लिए। क्लियर, अच्छे से दिया था। क्लियर। सो जनरली एड्जॉर्प्शन मेथड को हम पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स या फिर मैटर के लिए यूज़ करते हैं। देन when and where the UN framework convention on climate change signed, UNFCCC की बात हो रही है। देखिए, कल ही मैंने यहाँ पे MCQ सीरीज या फिर 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, इसको अटेंड करिएगा अगर आप 70 आउट ऑफ 70 लाना चाहते हैं। एंड 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, उनमें क्या है, उनमें आपके 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। आई एश्योर यू, अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे, इन लेक्चर्स को देखोगे, 2 या 3 वीडियोस आएंगे। क्लियर, 2 या 3 वीडियोस में लाऊंगा। क्लियर, एक तो मैंने लाया है। क्लियर, इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस कराए, इससे आपके 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, यानी कि आपके 28 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, जो कि मैं कहूँगा कि जिनमें मेहनत लगती है। इन 28 मार्क्स में मेहनत लगती है, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो आपको कोई भी बोलेगा कि आप क्या पढ़ो। क्लियर, उसमें उतना हवाबाजी नहीं है। क्लियर। देन देखिए, UNFCCC कल भी ऑब्जेक्टिव कराया था। क्लियर। सो 1992 में साइन किया गया। इनफोर्स कब किया गया? 1994। क्लियर। सो ये बात कर रहा है खाली साइन की, सो आपको लिखना है 1992। इनफोर्स कब हुआ? 1994। अच्छा, ये आपने बोला व्हेन, सो 1992 में साइन हुआ। कहाँ पे? अगर 1992 में, वी नो दैट रियो समिट यानी कि अर्थ समिट कब हुई थी? 1992 में। देयरफॉर कहाँ पे हुआ? वायर, रियो डी जनरियो यानी कि ब्राजील में। क्लियर। स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ EIA। क्लियर, EIA को अच्छे से समझाया है आपको। क्लियर, कौन सा की स्टेप होता है। देन EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कल भी इसके ऊपर क्वेश्चन हमने देखे। क्लियर। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस, अच्छे से समझाया आपको। DB आप यूज़ करते हो नॉइस को। क्लियर, इंटेंसिटी के लिए डेसिबल, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी के लिए शिटल आप हर्ट्स यूज़ करोगे। देन व्हाट इज मीन्ड बाय 5R, कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया आपको मैंने, बट वहाँ पे खाली अल्हम्दुलिल्लाह 4R का कॉन्सेप्ट आपको दिया। देखिए, अगर मैं पहले इंपॉर्टेंट है हमारे पास 3R। क्लियर। देखिए, 3R हमारे पास होते क्या हैं? क्लियर, 3R में हमारे पास एक तो आता है रीयूज। क्लियर, रीयूज आता है। देन रिसाइकल आता है हमारे पास। देन रिड्यूस आता है हमारे पास। ये होते हैं हमारे पास रिड्यूस, ये होते हैं हमारे पास बेसिक 3R's। क्लियर। अगर मैं 4th R की बात करूं, क्लियर, 4th R की बात करूं, दैट इज रिड्यूस, दैट इज रिड्यूस नहीं, रिफ्यूज। रिड्यूस तो आ गया, इट इज़ रिफ्यूज़। जो रिफ्यूज़ हमारे पास होता है, ये मैंने आपको बोला था, ये ऑप्शनल होता है। लेक्चर्स में अच्छे से समझाया था, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। क्लियर, ये ऑप्शनल होता है, कोई बंदा करेगा, कोई रिफ्यूज़ नहीं करेगा। क्लियर। 5th वन जो हमारे पास होता है, इट इज़ रिपर्पस, पर्पस, ये हमारे पास होता है 5वां। क्लियर, 5वां। रिपर्पस का मतलब क्या है? बाकी 4 मैंने आपको लेक्चर्स में ही समझाए हैं। 7 लेक्चर्स हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा, 7 लेक्चर्स हैं, एंड 7 लेक्चर्स को सिर्फ 7 आवर्स में कंप्लीट किया है। अगर आपके पास 2 या 3 दिन है, इनफैक्ट आप एक ही दिन में पूरे लेक्चर्स को देख सकते हो, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्लियर। रिपर्पस की अगर मैं बात करूँ, रिपर्पस का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंटेनर लाया है, या फिर आपने कोई चाय का मग लाया है। क्लियर, आपने चाय या फिर टी बोलो, टी का मग लाया है, बट आपने किस लिए लाया था टी का मग? क्लियर, चाय पीने के लिए। बट अब आप क्या कर रहे हो, इस मग में आप अब पेन वगैरह स्टोर कर रहे हो, आप इसमें पेन रख रहे हो। क्लियर। सो आपने इसका रिपर्पस यानी कि आपने इसका पर्पस बदल डाला। इसको आपने लाया था चाय पीने के लिए, बट अब आप इसमें पेन वगैरह स्टोर करते हो, इसी को बोलते हैं हम रिपर्पस। ये होते हैं 5R हमारे पास। देन विच मेथड हेल्प अस टू रिड्यूस इरोजन, इरोजन को अच्छे से मैंने समझाया था आपको। देन वहाँ पे मेथड्स भी बोले थे कि कैसे हम इरोजन को रिड्यूस करेंगे। क्लियर।
व्हाट इज डीप वेल इंजेक्शन। क्लियर, डीप वेल इंजेक्शन हमारे पास क्या होता है, देखिए डीप वेल इंजेक्शन लास्ट ईयर्स में 5 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा गया था। सो अब कोई बंदा अगर 5 मार्क का क्वेश्चन इसको गेस वर्क पर पढ़ के जाएगा, बोलेगा डीप वेल इंजेक्शन में पढ़ के जाऊंगा, खाली डीप वेल इस चैप्टर में, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एंड जब एग्जाम हॉल में पता चला ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया, सो टोटल जो फिल्म है आपकी वो चेंज हो गई। क्लियर, सो इसीलिए गेस वर्क पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहिए, अच्छे से पढ़िए एंड इन्वायरमेंट तो आपका हो जाएगा अगर आप 2-3 दिन भी अच्छे से पढ़ोगे, बट अच्छे से। क्लियर, ऐसा नहीं कि खाली आप रट्टा मार के जाओगे। क्लियर, वट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अच्छे से बोला है आपको। सॉइल हॉरिजन हमारे पास क्या होता है, सीपीसीबी अच्छे से समझाया आपको। सीपीसीबी की फंक्शंस हमारे पास क्या हैं, किस एक्ट के तहत सीपीसीबी को लाया गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, सैनिटरी लैंड फिलिंग अच्छे से समझाया है। 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से समझाया आपको। पहला पिलर जो हमारे पास होता है इट इज़ सोशल, देन दूसरा पिलर जो हमारे पास होता है इट इज़ इन्वायरमेंटल, तीसरा पिलर जो हमारे पास होता है इट इज़ इकोनॉमिक, ये हमारे पास होते हैं सोशल डेवलपमेंट के पिलर्स। देन कॉन्सेप्ट ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन भी आपको समझाया है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है ये भी आपको अलग से समझाया है। क्लियर, देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी समझाया है। ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस, कल भी इसके बारे में बात की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के भी बारे में भी हमने बात की। क्लियर, सो ये भी आपको समझाया है। नाउ यहाँ पे रह गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वैल्यूज। इस पेपर में आउट ऑफ 70 जो आपका मॉडल पेपर दिया गया है, इस पेपर में आउट ऑफ 70 मैंने आपको 67 मार्क्स इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ाए हैं, खाली 3 मार्क्स मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं। एक तो ये ऑब्जेक्टिव था, कौन सा, ये मतलब इसमें भी 4 आर मैंने आपको पढ़ाए हैं। क्लियर, खाली 1 आर इसमें आपको नहीं पढ़ाया है मैंने। एंड दूसरा ये क्वेश्चन, क्लियर, ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको आप देखोगे यहाँ पे एक एक क्वेश्चन इन डेप्थ इन डिटेल कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको समझाया है। नाउ इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, मे बी आपके एग्जाम में पूछा जाए। डायरेक्ट वैल्यूज एंड इनडायरेक्ट वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर, अब देखिए बायोडाइवर्सिटी में एवरीबडी नोस क्या क्या आता है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई ट्री वगैरह है, क्लियर, ट्री वगैरह है, क्लियर, या फिर प्लांट्स हैं या फिर कोई एनिमल है मेरे पास। क्लियर, डायरेक्ट वैल्यू मतलब इनको मैं यूज़ करूँगा, आप प्लांट्स को यूज़ करोगे, ट्रीज़ को यूज़ करोगे अपने बेनिफिट के लिए, या फिर एनिमल्स को यूज़ करोगे, आपको यूज़ करना है, बट यूज़ आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए। क्लियर, यूज़ आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल आपको एक एप्पल चाहिए, क्लियर, एंड आप क्या कर रहे हो, इस ट्री की डिस्ट्रक्शन ही कर रहे हो। क्लियर, ऐसा नहीं, आपको इफेक्टिव यूज़ करना है। क्लियर, सो ये होता है हमारे डायरेक्ट वैल्यूज़ में इफेक्टिव यूज़ एंड प्रोडक्टिव यूज़ या फिर प्रोडक्टिव वैल्यूज़ आते हैं। इनडायरेक्ट वैल्यूज़ में जनरली देखिए कहीं जगह क्या होता है, कोई प्लांट होता है, ट्री होता है या फिर कोई एनिमल होता है, इनकी वर्शिप की जाती है। क्लियर, क्या की जाती है, इनकी वर्शिप। अगर आप इंडिया में भी जाओगे कहीं, इंडिया में ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे ट्रीज़ की वर्शिप की जाती है। अगर वहाँ से आप पत्ता भी हिलाओगे ना, वो लोग आपको किल करेंगे। क्लियर, क्योंकि वो उनको भगवान मानते हैं। समझ में आ रहा होगा। क्लियर, इसको बोलते हैं हम दीज आर इनडायरेक्ट वैल्यूज़। या फिर कहीं पे आप देखते हो बॉटेनिकल गार्डन में आपको बोली, अगर आप एक भी फ्लावर वहाँ से उठाओगे ना, आपके ऊपर जुर्माना होगा वहाँ पे। क्लियर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो एस्थेटिक लुक देता है। क्लियर, अच्छा, साथ ही में इथिकल वैल्यूज़, इथिकल मतलब कल आप इन्वायरमेंटल इंजीनियर बनोगे, कल आप इन्वायरमेंट में कोई भी एम्प्लॉई बनोगे, इन्वायरमेंट में आप जॉब करोगे। क्लियर, सो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप कटिंग ट्रीज़ की ना करने दो। आप जो फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे शेर आ गया, हम शेर को किल करेंगे, ऐसा नहीं होता है, आपके ऊपर जुर्माना होगा। क्लियर, सो आपको वहाँ पे इथिकल वैल्यूज़ फॉलो करने हैं। देन इन्वायरमेंटल वैल्यूज़, अगर प्लांट्स की कटिंग होगी, ट्रीज़ की कटिंग होगी, सो पोल्यूशन बढ़ेगा, फ्लड्स बढ़ेंगे। सो ये आते हैं किसमें, इनडायरेक्ट वैल्यूज़ में। नाउ अब हम इनको लिखेंगे। देखिए अगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ की बात करूं, द डायरेक्ट वैल्यूज़ आर, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करोगे, खाली यही क्वेश्चन मैंने आपका नहीं कवर कराया था। क्लियर, द डायरेक्ट वैल्यूज़ आर कंजम्पटिव यूज़ CONSUMPTIV, कंजम्पटिव यूज़ यानी कि इफेक्टिव यूज़, एंड इफेक्टिव यूज़ वैल्यूज़ एंड
प्रोडक्टिव यूज वैल्यूज़, ये हमारे पास होते हैं डायरेक्ट वैल्यूज़। नाउ अगर मैं इनडायरेक्ट वैल्यूज़ की बात करूं, क्लियर, द इनडायरेक्ट वैल्यूज़ आर, इनडायरेक्ट वैल्यूज़ में हमारा क्या क्या आएगा, सोशल, जो अभी मैं आपको बोल रहा था, सोशल कामा कल्चरल, सोशल कामा कल्चरल कामा एस्थेटिक कामा इथिकल, इथिकल मतलब मॉरल वैल्यूज़, इथिकल कामा, या फिर एंड आप यहाँ पे लगाएंगे, एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़, क्लियर। सो ये हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट वैल्यूज़, क्लियर। सो डायरेक्ट वैल्यूज़ में आपको कंजप्टिव यूज वैल्यूज़ आएंगे एंड प्रोडक्टिव यूज वैल्यूज़ आएंगे, क्लियर। एंड इनडायरेक्ट वैल्यूज़ में आपको आएगा सोशल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, एथिकल वैल्यू, इन्वायरमेंटल वैल्यू। समझ में आया होगा। सो ये थे आपके 2 मार्क के क्वेश्चन। नाउ अगर हम 3 मार्क के क्वेश्चन की बात करें, अगेन एक एक क्वेश्चन मैंने दिखाया है, क्लियर। डिफरेंशिएट बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू, क्लियर। फोटोकेमिकल स्मॉग का कॉन्सेप्ट, इसके इम्पैक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया इन डिटेल, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, कैसे इफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, अच्छे से समझाया है। देन यूट्रॉपिकेशन कॉन्सेप्ट इन डिटेल, कार्बन मोनोऑक्साइड का इम्पैक्ट अच्छे से समझाया है एज ए फिजिकल एक्सपेंसेंट, क्लियर। हार्ट में प्रॉब्लम पूरा डिटेल में। देन काज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ सोयल पोल्यूशन, की एलिमेंट्स ऑफ EIA, ग्लोबल वार्मिंग के काज, देन एसिड रेन एंड इसके इम्पैक्ट। कल भी ये क्वेश्चन हमने देखे। सो अगर आप जो MCQ सीरीज या फिर 1 मार्क क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, अगर वो भी अटेंड करोगे ना, आपके 1 मार्क तो बनेंगे ही बनेंगे, 2 मार्क भी बनेंगे, साथ में 3 मार्क क्वेश्चन भी कुछ बनेंगे आपके, क्लियर। देन लॉन्ग क्वेश्चंस पे हम आते हैं। व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्टिकुलेट मैटर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, क्या क्या पर्टिकुलेट मैटर हमारे पास होता है, इन डिटेल बोला है हमारे पास, टाइप्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर कल भी डिस्कशन किया। देन एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड्स ऑफ दियर कंट्रोल, उनका कंट्रोल कैसे हम करते हैं। देन नॉइज पोल्यूशन के इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट, व्हाट आर दी डिफरेंट वेज, कैसे आप नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करोगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP इन डिटेल समझाया है, क्लियर। मैरीन पोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरीन पोल्यूटेंट्स, इफेक्ट ऑफ मैरीन पोल्यूशन ऑन एक्वेटिक सिस्टम अगेन दिखाया है। हजार्ड्स वेस्ट क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक, कैसे आप उनको डिस्पोज ऑफ करोगे इन डिटेल, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज देकर आपको समझाया। ऐसा नहीं कि रट्टाबाजी से समझाया है, क्योंकि आई ऑल्सो डील विथ फील्ड वर्क, मैं फील्ड वर्क भी करता हूँ। सो फील्ड वर्क का भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया है कि कैसे क्या होता है, क्लियर। देन सॉलिड वेस्ट, क्लियर, सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, इनके सोर्स एंड इम्पैक्ट पूरा इन डिटेल में आपको समझाया है। आपका एक एक क्वेश्चन बनना चाहिए एटलीस्ट, अगर 70 आउट ऑफ 70 नहीं, एटलीस्ट 65+ तो आपके आने ही चाहिए यहाँ पे, क्लियर। यानी कि 95% आपके आने ही चाहिए, किसमें, आपके इन्वायरमेंट में, क्लियर। 95%, क्लियर। सो 95 के बिलो अगर आपके आए, सो आप मानना कि आपने कहीं पे लैग किया, क्लियर। सो 95+ जिस भी बच्चे के आएंगे, सो उसने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपका स्कोर बढ़ाएगा। अगर आपका केमिस्ट्री में कुछ भी रह गया है या फिर किसी और सब्जेक्ट में रहेगा, ये आपका स्कोर बढ़ाएगा, क्लियर। सो इस हिसाब से ये था पूरा एनालिस्ट आपके पेपर की, कैसे आपको पेपर करना है। खाली आप जाइए प्ले लिस्ट में जाइए, क्लियर। जब आप प्ले लिस्ट खोलोगे, अभी आपके पास 3-4 दिन इफेक्टिव है, देन आप आएंगे इस प्ले लिस्ट में। देखिए एक चैप्टर, एक लेक्चर में पूरा एक चैप्टर आपका, क्लियर। सो 10 मार्क्स इन 1 वीडियो, क्लियर। इसके बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला रहा। कुछ 1-2 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जो 96-95% पेपर है ना, इन्हीं लेक्चर से आएगा। एंड 2-3 मैं MCQ या फिर 1 मार्क क्वेश्चन भी आपके लिए लाऊंगा। एक लेक्चर तो मैंने लाया, अब मे बी 2 और लेक्चर्स होंगे, ये भी आप अटेंड करें, ताकि आपका स्कोर 70 आउट ऑफ 70 हो जाए, क्लियर। सेम आई विल ट्राई फिजिक्स के लिए भी मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव या फिर 1 मार्क क्वेश्चन लाऊं, ताकि आपके 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन में आपकी हेल्प हो जाए, अगर अच्छे से टाइम मिला। सो पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए, अच्छे से अपना एफर्ट मारते रहिए। थैंक यू ऑल।